मैं आचार्य कमल। आज एक प्रश्न आया मुझे कि संसार में जितनी भी व्याधियां विकार, जो लोग परेशान हैं, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है और वह मुख्य कारण किस प्रकार से खोजा जाए कि किस कारण से लोग परेशान हैं और अपने अपने जीवन में व्यतीत हैं। तो मालूम पड़ा कि दो ही चीजें हैं, राग और द्वेष। संस्कृति का, संसार का या मनुष्यता का जब आरंभ हुआ, उस समय में परमात्मा ने दो ही चीजें मनुष्य में डाली। स्त्री में डाला द्वेष और पुरुष में डाला राग, और उन्हीं के कारण से सारा संसार चल भी रहा है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मुझे समझ में आता है। अभी एक विवाह कराने गया था मैं, और मेरी आदत भी है थोड़ा जल्दी जाने की। मैं जैसे जल्दी पहुंचा तो वहाँ सब लोग आ रहे थे, मैं चाय पीने लगा। सब लोग आ रहे थे। महिलाएं जब महिलाओं से मिली तो दूसरी महिला को देख करके उन्होंने आनंदित होने के बजाय उसके कपड़ों को देखा, उसके रहन सहन को देखा, उससे बात की कि कितने का है, किस भाव में लाए, और फिर अपने कपड़े को देखा। उसके अंदर द्वेष है कि वर्तमान में मैं इससे अच्छी दिख रही हूं या नहीं। वहीं जब पुरुष से मैंने मिलते हुए देखा दूसरे पुरुष को, तो उसने जाते से पूछा, और यार कैसे हो? अरे मित्र, बहुत दिनों से मिले। उसे पूछा कि कामकाज कैसा चल रहा है। उसने भविष्य की बात की। उसके अंदर भरा है लाभ, राग भरा है, उसमें महत्वाकांक्षा भरी है, उसमें आने वाले भविष्य के प्लान भरे हैं। और स्त्री में वर्तमान, वो वर्तमान में चाहती है कि मैं अच्छी हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं इससे ऊपर हूं। इन सारी चीजों को देखने के बाद परमात्मा को मैंने विचार किया, परमात्मा किस प्रकार का है। परमात्मा न राग से भरा है, न द्वेष से भरा है, न स्त्री है, न पुरुष है। एक शास्त्र में देखने को मिला कि परमात्मा, कई लोगों ने कहा नपुंसक है, मैं भी नहीं मानता कि नपुंसक होगा। परमात्मा तो जो है सो है, उसे किसी संज्ञा में आप नहीं ले सकते। और मुझे ये लगता है कि राग द्वेष कभी समाप्त होगा भी नहीं। परमात्मा ने बनाया इसी हिसाब से, तो इसलिए राग द्वेष केवल किंचित मात्र हो जिससे जीवन चल जाए। राग द्वेष इतना ना हो कि हम जीवन में व्यतीत हो जाए, कुंठित हो जाए, रोग ग्रसित हो जाए, इतना राग द्वेष ना हो। इसके लिए एक छोटी सी कहानी मुझे बड़ी प्यारी लगती है। मैं कई बार आपको भी शायद सुना चुका होगा। एक बार एक नदी होती है, उस नदी का नाम है अचिरवती नदी। अचिरवती नदी याद रखना, क्योंकि लास्ट में सार इसी में ही मिलेगा। अचिरवती नदी के आसपास में जितने भी मछुआरे रहते थे, और वह मछुआरे अपने राजा के यहाँ जाकर के अपनी आय का कुछ हिस्सा देते थे, और राज्य का मुख्य आय का स्रोत वह नदी थी। और जो नदी से प्राप्त होती थी मछलियां, उससे कुछ जो धन मिलता राजा को देते थे। अब राजा, एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के पास में कोई गया ही नहीं, और उस दिन उन लोगों को कोई मछली भी नहीं मिली। सुबह से शाम हो गई, 5-6 बजी, और अचानक उन्होंने सोचा कि एक बार जाल और डाल दिया जाए। राजा के पास किसी प्रकार से अपन जाकर कह तो सके कि आज ये कार्य किया है। अब जैसे जाल डाला तो उसमें से एक सोने की मछली मिली, 4-5 फीट लंबी, 1-1.5 फीट चौड़ी, इतनी बड़ी सोने की मछली। अब वह देख कर के जो मछुआरे थे, उन्होंने कभी सोना नहीं देखा था, क्योंकि मछुआरों को आप कभी देखना, वो अलग प्रकार की मालाएं पहनते हैं, जो समुद्र में सीप वगैरह मिलती है उनकी मालाएं पहनते हैं। अब जो हुआ क्या कि मछली उन्होंने निकाली। उन्होंने सोचा क्या मालूम किस धातु की, न गल रही है, न टूट रही है, न काटी जा रही है, न किसी प्रकार से उबाली जा रही है, क्या विषय क्या था, समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे ही पास में लिए तो उसमें बदबू आने लगी, बहुत भयंकर गंध आने लगी। उन्होंने विचार किया कि राजा को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, क्यों नहीं ये मछली दे देते। राजा के पास ले गए। राजा ने देखा मछली, स्वर्ण जानता था, उसने कहा ये तो सोने की मछली है, तुम लोगों को क्या चाहिए? किसी ने कहा मुझे कपड़े दे दीजिए, किसी ने कहा मुझे भोजन दे दीजिए, किसी ने दाल चावल, जो भी जिसको जो चाहिए था सब कुछ दिया गया। उसके बाद में सब लोग चले गए। राजा बड़ा बुद्धिमान था, उसने सीधा अपने गुरु के पास उस मछली को ले जाकर रख दिया। और गुरु ने कहा कि राजन ये क्या लाए हो? बोले महाराज आज ये मछली जो है अचिरवती नदी से मिली। अब गुरु वैज्ञानिक थे, आध्यात्मिक थे। गुरु ने कहा कि ये मछली की कहानी नहीं राजन, ये कहानी तुम्हारी और मेरी है। ये सोने की काया है। मछली के पास जो काया है ये सोने की काया है, अपने पास भी सोने की काया फ्री मिली है, बिना किसी चार्ज के। गंध इसमें भी आ रही है, गंध इसमें भी आ रही है।
इसमें गंध आ रही है, राग द्वेष की अथाह गंध आ रही है। हम कुंठित है, ग्रसित है, दुखी है, राग द्वेष से इतने भरे हैं कि उस गंध के मारे हम भी परेशान और सामने वाला परेशान। तो राजन, इस चिरवती नदी से अगर तुम्हें चिरवती नदी में, चिरवती नदी कौन? परमात्मा, उसकी नदी में प्रवेश करना है तो अंदर से मन को सोने का करना पड़ेगा, मन को राग द्वेष से मुक्त करना पड़ेगा। और राग द्वेष भी कितना कि जिससे अपना जीवन चल जाए, मात्र उतना राग द्वेष हमारे पास हो तो हम उस परमात्मा की चिरवती नदी में प्रवेश कर जाएंगे और राग द्वेष हमारा शून्य हो जाएगा, या जीवन को चलाने जितना मात्र हमें राग द्वेष शेष रहेगा। तो ये मुझे आज जवाब लगा और मुझे लगता है ये सार्थक भी होगा।